बैटरीज क्या होती हैं बच्चों? बैटरीज होती हैं व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है भाई। जैसे आप लोगों ने इन्वर्टर के नीचे जो बैटरी लगती है या गाड़ी में बैटरी लगती है, उसमें ऐसे नहीं होते, छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं कई बार। तो ये एक जैसे ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक ऐसे सीरीज में लगाते हैं उसको। फिर बैटरीज जो है ना बच्चों, टाइप्स ऑफ बैटरीज दो तरह की है बच्चे। प्राइमरी बैटरीज, जो रिचार्ज नहीं होती, नॉट रिचार्जेबल। सेकेंडरी बैटरीज, विच आर रिचार्जेबल। ठीक है ना। तो बैटरी दो तरह की हो सकती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी आगे दो तरह की है, एक है ड्राई सेल, जो नॉर्मल घरों में यूज करते हैं, रिमोट वाले पेंसिल सेल, और एक है बटन सेल, मतलब मरकरी सेल। मेन नाम मरकरी सेल है, और वैसे उसका कॉमन छोटा सा जो नाम है वो बटन सेल है। सेकेंडरी बैटरी भी दो टाइप्स की हो सकती, दो हैं। एक है लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर वगैरह के नीचे लगती है, और एक है निकल कैडमियम सेल, ठीक है ना। और एक कैटेगरी हमने और अलग से पढ़नी है, वो है फ्यूल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों पहला टॉपिक कि हाँ भाई बैटरीज जो है वो कितनी, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बैटरीज को, ठीक है। अच्छा, निकल कैडमियम सेल, थोड़ा सा बेटे वैसे ही एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बार चलने तो पूरा, फिर कर लेंगे वापस से पूरे नोट्स मेकिंग। अब देखो बच्चों, पहला जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, प्राइमरी बैटरीज में पहला केस है बच्चों ड्राई सेल का। ड्राई सेल का एक और नाम है लेक्लांचे सेल, ठीक है ना। डिस्कवरर थे उनके लेक्लांचे, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिमोट वाला पेंसिल सेल, ठीक है ना, रिमोट पेंसिल सेल। अब बेटे हमें सेल में पूछेंगे क्या, हमें सेल में उसकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन, छोटा सा उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिएक्शन क्या हुआ, एक स्पेशल फीचर, ये पूछते हैं। ज़्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक होता नहीं है, लेकिन 1-2 नंबर का, 2-3 नंबर का कुछ भी आ सकता है। अब जैसे सुनो, जब क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या करोगे घर जाके या कभी भी ना, आप ना ऐसे जब पेंसिल सेल को तोड़ोगे ना, इसको पेंसिल सेल को तोड़ देते हैं हथौड़ी मार के, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ना एक ग्रेफाइट की रॉड होती है अंदर, और जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर जैसे जो सेल्स होते हैं, जैसे देखो ये जो सेल है, ठीक है ना, ये जो सेल है ना, इसका जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है सिल्वर कलर का जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये जिंक का बना होता है, और जिंक इसमें एनोड भी होता है। मतलब जिंक इज डूइंग मल्टीपर्पस वर्क, जिंक इज एक्टिंग एज, मतलब जिंक का ही कंटेनर है, जिंक का ही क्या है बच्चों, कंटेनर है, और जिंक एक यहां पर एज ए काम क्या कर रहा है, एनोड। ग्रेफाइट की रॉड है अंदर जो कैथोड का काम करेगी, और अंदर इसके ना ब्लैक कलर का ऐसे पाउडर होता है। आप सेल जहां पे तोड़ोगे ना, अगर कभी क्यूरियोसिटी जागे इसके अंदर होता क्या है यार, तो इसको घर में मतलब नॉर्मल जगह पे मत तोड़ना, बाहर जाके थोड़ा सा बालकनी में जाके या छत पे जाके तोड़ना, क्योंकि बहुत सारा काला काला चूरा निकलेगा अंदर से,
ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हमें वो जो चूरा होता है काला, वो जो अंदर होता है ना, वो होता है एक्चुअली MnO2, और इसमें अंदर एक पेस्ट होती है मतलब अमोनियम क्लोराइड की, और साथ में ZnCl2 भी होता है, ठीक है ना। ZnCl2 यहाँ पर हो जाएगा एज इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें समझना है कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहे हैं। रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, मेनली हमें फोकस सेल रिएक्शंस पे ही करना होता है। व्हाट आर दी सेल रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शन। जिंक क्या है, एनोड है। एनोड क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन। हाँ, कैथोड बना हुआ है ग्रेफाइट का, लेकिन उस पर रिएक्शन जो करेगा ना वो करेगा MnO2। MnO2 और अमोनियम क्लोराइड में NH4+ होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है MnOH, ठीक है, MnOH प्लस NH3। ये रिएक्शन होता है बेटे कहां पर, कैथोड पर। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी रिएक्शंस अकरिंग इन ड्राई सेल। जिंक एनोड है, MnO2 और NH4+ कहां से आ गया बेटा, NH4Cl जब ब्रेक होगा तो क्या देगा, NH4+ देगा ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े इसने गेन करे, यही तो है कि एनोड कैथोड, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, करंट बनना, ठीक है ना। अच्छा, इसके छोटे से और फीचर्स, जैसे इसमें ना ये होता है कि अमोनिया गैस जो होती है ना वो लीक नहीं होने देते, नहीं तो सेल जो है ना लीक कर सकता है। ये गैस जो है ना, गैस प्रेशर से निकलती है, अपना रास्ता ढूंढती है, गैस लीक कर देगी इसमें से। एक बार यही हुआ, मैंने वो होता है ना कीबोर्ड में सेल, वायरलेस कीबोर्ड था, उसमें सेल लगा के छोड़ दिए। 6-8 महीने बाद देखा हमने, कहा वो कहाँ है, तो देखा तो अंदर सारा पानी, अंदर गंद काला पानी था अंदर पूरा, तो लीक कर गया था सेल। इसलिए ना ये खास इस पर लिखा भी होता है कि जब आप 6 महीने के लिए AC नहीं चलाओगे तो सेल निकाल दो, वरना सेल लगा रहेगा ना तो सर्किट थोड़ा बहुत बना रहेगा उसका, तो लीक ना हो। इसलिए ना वो जिंक के साथ जुड़ के ना ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है अमोनिया। ये पूछ सकते हैं कि वेयर डज द अमोनिया गो इन द रिएक्शन, तो वो क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस सेल की ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके थोड़े बहुत इजी फीचर्स जो हमारे को समझ आने चाहिए। और इसका मैक्सिमम जो वोल्टेज ये दे देता है नॉर्मल कंडीशन पे 1.5 वोल्ट देता है। और बाकी इसमें ये होता है कि NH4Cl ना थोड़ा एसिडिक नेचर का है। NH4Cl बीइंग एसिडिक कोरोड्स दी जिंक कंटेनर। कोरोड्स दी मतलब धीरे, ये ना अपने आप ही सेल चलता रहता है, थोड़ा बहुत सर्किट पे लग के लगे हुए कुछ आप चला रहे अब सेल धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। दैट इज वाई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम इवन विदाउट यूज। भाई आपने क्या करा है, आपने ना एक एसिड को मेटल के साथ डाल दिया है। अमोनियम क्लोराइड ना एक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, 11th में भी था, 12th में भी था। NH4Cl कैसे बना है, HCl और NH4OH से बना है, तो HCl जो है वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो एक बार दोबारा रिकैप लेते हैं छोटा सा, कि आज का टॉपिक है बैटरीज का। बैटरीज 2 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और अलग फ्यूल सेल। प्राइमरी बैटरी को रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते रिचार्ज, क्योंकि जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ना वो इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं। फिर ये थोड़ा आइडिया दिया आपको कि जब सेल को तोड़ोगे तो उसमें जिंक का कंटेनर है, ग्रेफाइट की रॉड है, MnO2 का अंदर पाउडर है, MnO2 इसमें कैथोड है, NH4+ के साथ जिंक इसमें एनोड है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर देता हूँ फिर थोड़ा आगे, क्योंकि ना इसमें रिएक्शंस हैं। मैं एक गो में बोलूँगा तो आप भूल जाओगे सारा। मेरे 4K सब्सक्राइबर होंगे ना, ऐसे ही केक काटूंगा मैं होने वाले हैं अभी तो है। क्या लग रही है, देखो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मरकरी सेल होता है जो छोटा बटन सेल होता है, जो रिस्ट वॉचेस में डलता है, कैलकुलेटर में डलता है, ठीक है ना, है
हाँ ये प्राइमरी बैटरी का ही है ना, ठीक है। तो जो ये बटन सेल है, मरकरी सेल है, ये कहाँ यूज होता है बच्चे? ये यूज होता है जहां पर ना स्मॉल करंट चाहिए आपको, वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कहाँ रिक्वायर्ड है? जैसे हेयरिंग एड्स में, कान सुनने वाली मशीन होती है ना, जिनके थोड़ा कम सुनते हैं वो, कैलकुलेटर में। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों। इसमें ना एक जिंक एमेलगम, एलॉय होता है ना, एलॉय, जिंक एमेलगम, जिंक एमेलगम एक्ट एज एनोड, और HgO एक्ट एज कैथोड। मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड। ये इसकी छोटी सी मतलब समझ लो। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, हर किसी में ना इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है KOH, मतलब ये बेसिक मीडियम में चलेगा। ठीक है ना, जिंक एमेलगम हो गया एनोड, मर्क्यूरी ऑक्साइड हो गया कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या, KOH। ठीक है ना, एक सेकंड बस थोड़ा सा आगे कराने दो। अब इसमें ना रिएक्शन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जिंक एमेलगम और HgO लिख दो, ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन कैसे लर्न करवाऊंगा आपको। इसमें ना बेसिक मीडियम का रिएक्शन होगा। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, जहाँ O कम होता है वहाँ ऐड करते हैं OH माइनस, जहाँ O कम है वहाँ OH माइनस, जहाँ H कम है वहाँ H2O। जैसे ही H2O ऐड करोगे उसके सामने फिर OH माइनस। नहीं समझ में आया? देखो कैसे हुआ होगा ये कि Zn जो है ना, Zn क्या बन जाता है, ZnO। कैसे? देखो बेटा, जिंक हमेशा एनोड होता है ना, नोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हुआ ये है कि HgO ने अपना O दे दिया, वो क्या बन गया, Hg, और Zn Hg ZnO बन गया। Hg कहाँ गया, Hg जिंक के सामने रिएक्ट ही नहीं कर सकता। Hg आता है लो रिएक्टिव मेटल्स में। वो पता है क्यों डाला है, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डाला है। रिएक्टिविटी को कंट्रोल इसलिए करना जरूरी क्योंकि यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा करंट बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए। आप अच्छी घड़ी ले लो, ये अपना फास्ट ट्रैक की, टाइम है इसकी, टाइटन की, 6-6 साल उसका सेल खराब नहीं होता, खराब ही नहीं होता। इसमें ये भी क्वेश्चन आएगा अभी, ये सेल कभी खराब ही नहीं होता। अब इसमें क्या है, Zn से क्या बना, ZnO, HgO से क्या बना, Hg। अब बैलेंसिंग पर आओ, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है। जहाँ O कम होता है वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, OH माइनस। अब यहाँ एक H आ गया तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, एक H2O। जैसे ही जहाँ पर भी आप H2O ऐड करोगे ना, उतने ही OH माइनस, मतलब एक और OH माइनस यहाँ पे ऐड होके कितने OH माइनस हो गए, 2। एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो। क्या बोला था मैंने बोला था जिंक से क्या बना, ZnO। O कहाँ पे कम है, उधर कम है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एक OH माइनस। यहाँ एक H था तो यहाँ पे ऐड कर दिया एक H2O। जैसे ही H2O ऐड करा उसके सामने एक और OH माइनस। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस रिएक्शन में कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट साइड पे दोबारा। बिल्कुल सही, यहाँ 2 माइनस है ना बेटे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब एग्जैक्टली उल्टा यहाँ होने वाला है, यहाँ पर O एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐड करोगे क्या, एक OH माइनस, फिर यहाँ पे एक H2O, फिर जैसे ही H2O ऐड करोगे उसके सामने उतने ही OH माइनस, यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर होता है, एनोड पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर होता है, कैथोड पर। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये इक्वेशन को हम ओवरऑल लिखते हैं ना, ओवरऑल, तो पूरी इक्वेशन कट रही है, मेन रिएक्टेंट आएंगे। देखो मैं इसको ओवरऑल लिखता हूँ, आ जाओ, ये देखो
तो इस रिएक्शन की खासियत ये है बच्चों, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें ना कोई आयन ही नहीं है। इसके ओवरऑल रिएक्शन में ना, इसके ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयन ही नहीं है, और कोई आयन ना होने की वजह से द सेल रिएक्शन does not have any ion. The change in concentration of which can change E naught cell. तो इसका E naught cell will remain fixed always, will remain constant. इसका E naught cell कभी बदलेगा ही नहीं, हमेशा कितना रहेगा 1.35 वोल्ट। क्वेश्चन इस मरकरी सेल से 10वीं बार ये आ चुका है। वाई मरकरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, वाई मरकरी सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज, आंसर एक लाइन का। द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट हैव एनी। देखो जब हम नर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो नर्स इक्वेशन में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कितने प्रैक्टिस करी है बच्चे हमने, प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, आयंस, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होती है ना। तो जब आयन ही नहीं है तो वोल्टेज कैसे बदलेगी, इसका ई नॉट सेल और ई सेल सेम ही हो गया ना। तो एक बार मरकरी सेल को दोबारा समझ लेते हैं। क्या बताया मैंने मरकरी सेल के बारे में आपको, मैंने कहा जी मरकरी सेल जो है वो वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे बहुत कम करंट चाहिए। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, जिंक एमेल्गम एनोड है, HgO कैथोड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं HgO को। बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलेगा। होगा क्या कि रिएक्शन बना दिया, ZnHg गिव्स ZnO, HgO गिव्स HgO, बाकी रिएक्शन आपको समझा दिया। इस तरीके से करना, जहाँ O कम है वहाँ OH माइनस, जहाँ H कम है वहाँ वाटर, जहाँ जैसे ही वाटर ऐड करोगे उसके सामने उतने ही OH माइनस। ये हमारे मरकरी प्राइमरी बैटरी खत्म हो गई। हम शुरू करने वाले हैं कौन सी, सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्ज हो जाती है। Secondary batteries are those which can be recharged as the reaction is reversible. एग्जाम्पल में अभी करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अगर बच्चों बात करूं तो लेड स्टोरेज बैटरी वही होती है जो इन्वर्टर के नीचे लगती है। लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं इसको। इसमें ना प्लेट्स होती हैं। पहले तो हर बंदा इन्वर्टर लगवाता था, लेकिन अब ये लाइट जाती ही कम है तो लोग लगवाते नहीं, इतना जरूरत नहीं पड़ती। पहले बहुत चलता था। इसमें ना प्लेट्स होती हैं अंदर। वो जो प्लेट्स होती है ना उसमें क्या है, दो है चीज़ें, एक है लेड और एक है लेड ऑक्साइड। तो आपको समझना है कि लेड है एनोड और लेड ऑक्साइड है कैथोड। वो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो ऑक्सीडेशन नंबर से बोल देते हैं। अच्छा सुनो, अब इसमें ना रिएक्शन क्या बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक बार, जैसे मैं तुम्हें ना हर एक रिएक्शन को बना के दिखा रहा हूँ, पूरा ऐसा रटवा नहीं रहा, पूरा बना के दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, आपने ऐसे लिखा, आपको ना एक बात याद रखनी है कि लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी में ना 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। बैटरी में यूज होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम है बैटरी एसिड। ठीक है, 38% सल्फ्यूरिक। इसमें सोल्यूशन चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं कि 38% बैटरी की मोलैरिटी निकालो, 38% सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी निकालो। अभी वो तो चलो बात है,
अब मैं रिएक्शन बना रहा था बच्चों, तो मैं रिएक्शन में ये कह रहा था कि लेड जुड़ जाता है किसके साथ, सल्फेट के साथ। सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया, तो क्या बना देगा वो, PbSO4। यहाँ पर फिर PbSO4, मतलब Pb प्लस SO4, यहाँ पर भी PbSO4, PbO2। हाँ, नीचे अभी हम रिएक्शन बनाएंगे। अच्छा, और SO4 हो गया, PbSO4 यहाँ पर भी बना। ये तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर आ जाएंगे बेटे क्या, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, एनोड। यहाँ का रिएक्शन बैलेंस करने से पहले मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी कि हर सेल की छोटी सी कंस्ट्रक्शन में ना हम ये भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। यहाँ पर तो पता तो दिया आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, H2SO4। मीन्स इसका रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो किस में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। तो अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं बेटा, जहां O कम होता है वहां पे H2O, जहां H कम होते हैं वहां पे H+। ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी नहीं है, तो यहां पर आ जाएंगे 2 वाटर। यहां पर 4H है, यहां पर एक भी नहीं है, तो यहां पर आ जाएंगे 4H+। ठीक है ना। एक बार फिर देख लो दोबारा से, क्या करा बच्चों मैंने आपको, क्या करा अभी हमने, क्या करा, मैंने आपको बोला कि यहां 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन 2 कम है। जहां O कम होते हैं वहां पे क्या ऐड कर देते हैं हम, H2O। ये एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, H2O। यहाँ 4H है तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 4H+। और इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐड कर देंगे, देखो यहाँ पर 4 प्लस है, 2 माइनस है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आएंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ये जो हो रहा है ना, ये तब हो रहा है जब सेल काम कर रहा है। जो ये वाले सेल होते हैं ना, सेकेंडरी वाले, इनमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनमें ना ऐसे पूछते हैं कि ड्यूरिंग वर्किंग रिएक्शन लिखो और ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन लिखो। चार्जिंग में बिल्कुल उल्टा करके लिख देते हैं, चार्जिंग में बिल्कुल उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये रिचार्जेबल है ना। तो अब फाइनली इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका सेल रिएक्शन बना ये Pb प्लस PbO2 प्लस 2, देखो ये H+ और सल्फेट को जोड़ के मैंने लिख दिया H2SO4, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 PbSO4 प्लस 2H2। अब इसमें ना ड्यूरिंग चार्जिंग द रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड। उल्टा करके लिख दो, मतलब यहां पर हम ऐसे लिखेंगे। अब तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे, PbSO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया, Pb प्लस सल्फेट। अब ये बन गया है क्या, कैथोड। और फिर इसको उल्टा करके लिख दो, PbSO4 प्लस 2 वाटर gives PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया है अब एनोड। तो ये था, ठीक है ना, अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि इन्वर्टर के नीचे कार में, बाइक में ये होती है। जब कार चलती तो बैटरी चार्ज होती है, जब बाइक चलती तो बैटरी चार्ज होती है। अगर हम कार और बाइक जो चलाएंगे ही नहीं, मैं ईवी की बात नहीं कर रहा, ईवी की तो चार्ज हो ही रही है अलग से चार्जर से, लेकिन नॉर्मल कार में भी तो बैटरी होती है जिसके बल पर सारा सिस्टम AC वगैरह सब चल रहा है उसमें। ठीक है, लिख लो बेटा एक बार है।